मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,639 मरीज मिले। सागर में एक की मौत। राहत 14,000 सक्रिय संक्रमितों में सिर्फ 3% अस्पताल में भर्ती। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 26 दिसंबर को 30 मरीज मिले थे। इसके बाद आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए मंगलवार को 3,639 पर पहुंच गया। 79,689 सैंपल की जांच में इतने मरीज मिले हैं। इस तरह मंगलवार की संक्रमण दर 3.66% रही। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से परेशान किसान पर राजस्व अमले की मनमानी। भिंड में 3 पटवारी सस्पेंड। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से कई जिलों में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों पर आफत आ गई, जिस पर सरकारी मुआवजे का मरहम लगाने वाले राजस्व के अमले की मनमानी शुरू हो गई। भिंड जिले में राजस्व अमले की देरी से सर्वे करने पहुंचने और बिना रुपए लिए सही नुकसान दर्ज नहीं करने की शिकायतें आईं। जिले के 3 पटवारियों पर गाज भी गिर गई। तीनों को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया। ग्वालियर अंचल में 2 दिन पहले हुई ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हो चुका है। एमपी में पर्यटन को बढ़ावा देने राज्य सरकार की बड़ी तैयारी। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के धरोहर को सजाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। दरअसल सीएम शिवराज ने कहा कि ट्राइबल म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा म्यूजियम में पर्यटक आकर रुकें और इसे पूर्ण रूप से देख सकें, इसके लिए व्यवस्थित व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने मानव संग्रहालय को पुनर्जीवित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटकों के ठहरने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिवराज सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 2 साल की वेतन वृद्धि के आदेश जारी। बढ़कर आएगा वेतन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया। दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी की 2 वेतन वृद्धि का निर्णय लिया गया। राज्य शासन ने इस मामले में आदेश भी जारी कर दिए। वहीं वित्त विभाग की सहमति के बाद जारी हुए इस आदेश के बाद अब निश्चित प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के द्वारा अक्टूबर 2021 में बड़ा निर्णय लिया गया था, जब कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का फैसला लिया गया था। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। हर महीने मनाया जाएगा रोजगार दिवस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में युवा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। रोजगार एक प्रमुख आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में बीते 2 माह में 5.25 लाख युवाओं को विभिन्न योजनाओं में रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया गया है। प्रतिमाह 1 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने और आर्थिक उन्नयन का लाभ देने के लक्ष्य के मुकाबले दुगनी उपलब्धि प्राप्त हुई है। 1 से 8वीं तक के छात्रों को मिली बड़ी राहत। बदले गए नियम, आदेश जारी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एमपी स्कूल 1 से 8वीं तक के छात्रों को बड़ी राहत दी गई। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दूसरे स्कूल में एडमिशन के नियम बदल दिए गए। इसके लिए एडमिशन के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करने की अनिवार्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके लिए लोक शिक्षक संचालक ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी स्कूल 1 से 8वीं तक की कक्षा के बच्चों को प्रवेश के लिए अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट छात्रों के भविष्य का रोड़ा नहीं बनेगा। वहीं 1 से 8वीं तक के एडमिशन राइट टू एजुकेशन नियम के तहत होंगे। मोदी सरकार की इस स्कीम से चीन भी छूट जाएगा पीछे। इकोनॉमी को मिलेगा बूस्टर डोज। विश्व बैंक ने नरेंद्र मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की तारीफ की। विश्व बैंक के मुताबिक इस योजना की मदद से भारत की अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ सकती है। भारत इस बढ़ोतरी के साथ चीन जैसे देशों को पछाड़ सकता है। चीन, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के विकास दर क्रमशः 5.1%, 5.2% और 6.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ओमिक्रॉन से भी संक्रमित होंगे। बूस्टर इसे नहीं रोक सकता। नई वैक्सीन संक्रमण से बेहतर सुरक्षा देगी। ओमिक्रॉन और बूस्टर डोज को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि कोविड की वैक्सीन को बार बार बूस्टर डोज के तौर पर देना नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर रणनीति नहीं। इसकी जगह नई वैक्सीन दी जानी चाहिए जो संक्रमण से बेहतर सुरक्षा दे सके। ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को बूस्टर डोज से रोका नहीं जा सकता और इससे सभी संक्रमित होंगे। इंदौर में ऑटो रिक्शा के बाद अब मैजिक वैन की बारी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पूरा वसूला जाएगा।
हाल ही में ऑटो रिक्शा से ट्रैफिक पुलिस को काफी पुराना बकाया मिला है। वहीं कई रिक्शों पर तो इतना ज्यादा जुर्माना था कि उनके मालिक भर नहीं सके, नतीजन अभी तक गाड़ियां जब्त हैं। अब टाटा मैजिक और वैन पर भी पुलिस की नजर है। एक बार नियम तोड़ते पकड़ाए कि पुराना हिसाब बराबर किए बिना गाड़ी नहीं छोड़ी जाती। क्योंकि चौराहों पर अब ट्रैफिक पुलिस नजर आने लगी है, इसलिए नियम तोड़ने वाले रिक्शे और मैजिक पकड़े जाने लगे हैं। इंदौर में होगी इंडिया गेट एवं अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति की स्थापना। स्वतंत्रता दिवस के स्वर्ण जयंती महोत्सव की श्रृंखला में इस बार गणतंत्र दिवस पर संस्था सेवा सुरभि, जिला प्रशासन, नगर निगम और इंदौर पुलिस के सहयोग से प्रवर्तित झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान 16 जनवरी से 31 जनवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा। रीगल चौराहे पर परंपरागत इंडिया गेट एवं अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति की स्थापना 16 जनवरी को सुबह 10 बजे की जाएगी। मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक आबादी होने पर होगा पंचायत का पुनर्गठन। जिला पंचायत में होंगे अधिकतम 35 वार्ड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन होगा। इसमें उन पंचायतों या गांव को शामिल किया जाएगा जो नगरीय निकाय में शामिल हो गए हैं, डूब क्षेत्र में आ गए हैं या फिर पिछले परिसीमन में छूट गए। नई किसी भी पंचायत का गठन उस क्षेत्र की न्यूनतम आबादी 1000 होने पर होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 17 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगी और 23 फरवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस तरह जनपद और जिला पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। एमपी पंचायत चुनाव, सरकार ने कलेक्टर्स को जारी किया आदेश। 17 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद अब सरकार द्वारा एक नए आदेश जारी किया गया। राज्य शासन के द्वारा कलेक्टर्स को आदेश जारी किए गए, जिसके मुताबिक पंचायतों में परिसीमन का आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल पंचायत विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को परिसीमन के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। जबलपुर के आयुध निर्माणी खमरिया में बनेगा देश का सबसे बड़ा बम। डीआरडीओ की टीम ने किया निरीक्षण। आयुध निर्माणी खमरिया में देश का सबसे बड़ा बम बनेगा। इसका वजन 500 किलो व लंबाई 1.9 मीटर होगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की टीम जबलपुर आकर निरीक्षण कर चुकी है। डीआरडीओ ने इस बम के सिलसिले में कई वर्षों तक शोध करने के बाद इसकी टेस्टिंग की थी। बेहतर नतीजे सामने आने के बाद इस बम की फिलिंग का जिम्मा जबलपुर के आयुध निर्माणी खमरिया को सौंपने का निर्णय लिया गया।